नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आने वाली प्रथम परीक्षा के लिए यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। विभाग सी व्याकरण विभाग में 18 गुण के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसकी असाइनमेंट रूप यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इससे मुहावरा करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। विभाग सी में प्रश्न नंबर 29 में एक गुण के लिए कहावतों का सही अर्थ दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका सही अर्थ है अल्पज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। दूसरा मुहावरा देखेंगे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका सही अर्थ है किसी के पास जिस वस्तु की कमी होती है उसकी वह कामना करता है। तीसरा मुहावरा देखेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। यह मुहावरा बारी बारी परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही अर्थ है अधिकारी अयोग्य होने पर सारे काम बिगड़ते हैं। चौथा मुहावरा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसका अर्थ है जिसका मन अस्थिर हो वह किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। पांचवा मुहावरा देखेंगे, अंधों में काना राजा। इसका सही अर्थ है मूर्खों के समुदाय में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी पंडित माना जाता है। छठवा मुहावरा देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका सही अर्थ देखते हैं, अच्छे काम करने से अच्छे और बुरे काम करने से बुरा फल मिलता है। सातवां मुहावरा, आटे के साथ घुनी भी पीसता है। इसका सही अर्थ है दोषी आदमी के साथ रहने वाला निर्दोष आदमी को भी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बाद का मुहावरा देखते हैं, तू डाल डाल में पात पात। इसका सही अर्थ है एक चालक हो और दूसरा उससे भी ज़्यादा चालाक हो। इस प्रकार कहावतों का सही अर्थ देकर हम परीक्षा में एक गुण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में विभाग सी व्याकरण विभाग में प्रश्न नंबर 30 जो है उसमें शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, ऐसा एक गुण का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम शब्द समूह का मुहावरा देखेंगे। पहला शब्द समूह है सोने को गलाने के लिए काम आने वाला एक द्रव्य। इसका उत्तर है सुहागा। दूसरा शब्द समूह जीभ का स्वाद। उसका सही अर्थ है रसास्वाद। तीसरा शब्द समूह भूख से आतुर। उसका अर्थ होगा एक शब्द होगा क्षुधातुर। चौथा शब्द समूह हिसाब किताब लिखने की पुस्तक। तो उसका सही अर्थ है बही। उसके बाद का शब्द समूह देखेंगे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना। उसका शब्द है षड्यंत्र। उसके बाद का शब्द समूह नाव चलाने वाला। तो उसका सही अर्थ होगा खेवटिया। उसके बाद का शब्द समूह देखते हैं गायों को पालने वाला। उसका सही अर्थ है गौपालक। प्रश्न नंबर 31 में संधि छोड़िए, ऐसा एक गुण का प्रश्न पूछा जाता है। पहली संधि देखते हैं सज्जन सत्वत्ता जन। पुस्तकालय, तो उसकी संधि इस तरह छूटेगी पुस्तक वत्ता आलय। दो शब्द जो अलग अलग है उसको मिला के एक संधि जो है वो पूरी होती है। तीसरा शब्द है समाप्त, तो सम वत्ता आप्त, जिसमें म जो है वो आधा है।
परीक्षा, उसका सही संधि हम छोड़ेंगे। परिवत्ता इक्षा, इसमें री जो है वो रस्व हो जाएगा, दीर्घ के बदले रस्व हो जाएगा जब उसकी संधि छोड़ेंगे तो। सर्वोच्च, उसकी सही संधि है सर्ववत्ता उच्च। उसके बाद की संधि का शब्द उल्लास, उत्वत्ता लास। उसके बाद की संधि देखेंगे यथोचित, यथावत्ता उचित। प्रश्न क्रम 32, संधि को जोड़िए। एक गुण का यह प्रश्न जो है वो भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली संधि देखेंगे समवत्ता ग्रह, तो संग्रह शब्द उसका बनेगा। दूसरी संधि सतवत्ताचार, सदाचार। तीसरी संधि दुष्वत्ता गति, दुर्गति। चौथी संधि पुनः वत्ता आगमन, पुनरागमन। पांचवी संधि देखेंगे रक्षा वत्ता अगार, रक्षागार। उसके बाद की संधि काल वत्ता अंतर, कालांतर। उसके बाद की संधि देखेंगे कंठ वत्ता अवरुद्ध, कंठावरुद्ध। उसके बाद की संधि प्रति वत्ता इक्षा। देखो इसमें प्रति शब्द जो है उसमें ती जो है वो रस्व है, और संधि जब जोड़ेंगे तो उसकी संधि ऐसी होगी प्रतीक्षा। आप उसमें देख सकते हैं ती जो है वो दीर्घ हो गया है संधि छोड़ते समय। प्रश्न नंबर 33, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मार्क के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। पहला मुहावरा देखेंगे सब्ज बाग दिखाना, उसका पहले अर्थ लिखना है। बड़े बड़े झूठे वादे करना, उसका 1 मार्क मिलेगा। बाद में उसका वाक्य प्रयोग करना है, उसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। दूसरा मुहावरा आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग पुत्र कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। तीसरा मुहावरा उबल पड़ना, उसका सही अर्थ है क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। छाती पर सवार होना, उसका अर्थ है सामने अड़े रहना। वाक्य प्रयोग उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। उसके बाद का मुहावरा नाक कटवाना, अर्थ है इज्जत खोना। वाक्य प्रयोग अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। उसके बाद का मुहावरा आँख बचा के रहना, उसका अर्थ है नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। वाक्य प्रयोग देखते हैं पांडव सबसे आँख बचाकर अज्ञातवास में रहते थे। उसके बाद का मुहावरा नाक में दम करना, उसका सही अर्थ है बहुत परेशान करना। उसका वाक्य प्रयोग देखते हैं बच्चों ने दादी माँ की नाक में दम कर दिया। इस तरह हम अपने हिसाब से भी वाक्य प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का जो अर्थ है वो सही तरह से हमें लिखना है। प्रश्न क्रम 34 और 35 में विरुद्धार्थी शब्द जो है वो लिखने हैं। 2 मार्क इसके हमें मिल सकते हैं। विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। गृहस्थ, उसका विरुद्धार्थी शब्द है सन्यासी। व्याकुल, स्थिर। प्रतिकूल यानी अनुकूल। परिश्रम शब्द का विरोधी है आलस्य। संकुचित, विस्तृत। अनुरागी, उसका विरुद्धार्थी शब्द है विरागी। दीर्घाहार, उसका विरोधी शब्द है अल्पाहार। निशस्त्र यानी सशस्त्र। अपरिमित, उसका विरोधी शब्द है परिमित। नीत शब्द का विरोधी शब्द होगा अनित्य। प्रश्न क्रमांक 36 और 37 में
पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे जिसके हमें 2 गुण प्राप्त हो सकते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द है हरिण। शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची अर्थ है मृग। चिंता तो फिक्र, आहत तो घायल, ललाट तो उसका पर्यायवाची शब्द है भाल। आखेट शब्द का पर्यायवाची शब्द है शिकार। पर्याप्त पर्यायवाची शब्द होगा काफी। तुल्य शब्द का पर्यायवाची है शैया। प्राथमिक का पर्यायवाची शब्द होगा प्रारंभिक। पेशकश शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रस्ताव। साक्षात्कार शब्द का पर्यायवाची शब्द है मुलाकात। प्रश्न क्रम 38 और 39 में भाववाचक संज्ञा लिखनी है। 2 गुण इसके हमें प्राप्त हो सकते हैं। आइए उसके कुछ शब्द देखते हैं। पहला भाववाचक संज्ञा के लिए शब्द है चमकना। भाववाचक संज्ञा होगी चमक। बड़ा तो बड़प्पन, सजना तो सजावट, बहुत बहुतायत, निखरता निखार, अपना अपनत्व। ज्यादा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी ज्यादती। बुद्धिमान तो बुद्धिमत्ता। मुस्कुराना मुस्कुराहट। वृद्ध उसकी शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी वृद्धत्व। प्रश्न क्रम 40 और 41 में विशेषण संज्ञा लिखनी है जिसके लिए हमें 2 गुण प्राप्त हो सकते हैं। आइए कुछ उसके उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द है लुभाना। उसका विशेषण संज्ञा होगी लुभावना। उड़ाना उड़ाव। स्वार्थ स्वार्थी। मज़ा मज़ेदार। अमानुष अमानुषी। कल्पना तो विशेषण शब्द होगा उसका काल्पनिक। कमजोरी कमज़ोर। संगठन तो संगठित। दिन दैनिक। हृदय तो उसकी विशेषण संज्ञा होगी हार्दिक। प्रश्न क्रम 42 और 43 में कर्तुवाचक संज्ञा को हमें दर्शाना है जिसके लिए परीक्षा में हमें 2 गुण प्राप्त हो सकते हैं। आइए उसके उदाहरण हम देखते हैं। प्रचार तो उसका कर्तुवाचक संज्ञा होगी प्रचारक। लिखना तो लेखक। भूलना भुलक्कड़। धोना धोबी। सीना दर्जी। मूर्ति तो मूर्तिकार। दुकान तो दुकानदार। सेवा तो कर्तुवाचक संज्ञा होगी सेवक। उसका कर्ता कौन है? स्थापना स्थापक। शिक्षा शब्द की कर्तुवाचक संज्ञा हम देखेंगे शिक्षक। प्रश्न क्रम 44 और 45 में शब्दों के समास हमें लिखने हैं जिसके लिए 2 गुण प्राप्त कर सकते हैं। समास के शब्द देखते हैं। उदाहरण शुभकामना कर्मधारय समास। आरंभशूर तत्पुरुष समास। आदर सत्कार द्वंद्व समास। आदर और सत्कार 2 अलग अलग शब्द इसमें सम्मिलित किए हैं। इसके लिए उसको द्वंद्व समास के रूप से हम जानते हैं। षड्यंत्र द्विगु समास। नवयुवक कर्मधारय समास। कार्यक्षेत्र तत्पुरुष समास। ददचित्त बहुव्रीहि समास। गिरिधर तत्पुरुष समास। राम रतन कर्मधारय समास। प्रेम बेली कर्मधारय समास। इस प्रकार शब्दों के सही समास लिखकर हम 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। राजेश राज्य गुरु का जय हिंद। जय जय गरवी गुजरात।